हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अयाज फ्रॉम न्यूट्रिशन। वैसे सब लोग जानते हैं मुझे, जो लोग यहाँ पे प्रोग्राम सुनने के लिए आते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो बताना ज़रूरी होता है कि मैं अयाज, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एंड आल्सो फिटनेस लेक्चरर, द को फाउंडर ऑफ कंपनी न्यूट्रिशन, जिसका ये ग्रुप बना हुआ है। और हम यहाँ पे फिटनेस की बातें करते हैं और डिफरेंट गेस्ट के साथ आते हैं हम लोग यहाँ पे। आज भी एज प्रॉमिस्ड, जैसे कि हमने सैटरडे को डिसाइड किया था कि मंडे एंड ट्यूसडे बोथ द डेज वी आर गोइंग टू हैव सम गेस्ट ओवर हियर इन आवर शो। तो आई एम हियर। जैसे ही हमें लोग ज्वाइन करते हैं, लेट मी सी दैट हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड अस। फिर हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बुलाते हैं अपने गेस्ट को। Oh my God, Michelle Christine. She is watching our program from Canada. Hi, Michelle. How are you? Really is an honor that you are watching our show live. But you might not be able to understand us because most of our conversation is going to be in Urdu. Well, कोई 3 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं. Whoever they are, kindly let me know. Comment पास कीजिएगा, सलाम कीजिए, वेव कीजिए, say something over there so that I can know that people have joined us. In the meanwhile, मैं कुछ जगहों पे invitation भी दे दूं. जी भाई, likes तो आ रहे हैं मेरे पास, but I cannot see any comments so far. कोई comment नहीं आया अब तक हमारे पास. अलीशा मुदस्सिर ने ज्वाइन कर लिया है, हमें मुदस्सिर अली खान ने ज्वाइन कर लिया है, एंड 2 more people are there. एक मिशेल है फ्रॉम कनाडा, एनी आ गई हैं. ठीक है. देयर वाज सम प्रॉब्लम एट माय साइड दैट आई वाज अनएबल टू सी द पीपल. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. होप यू गाइस आर फाइन. एज प्रॉमिस के आज हम लोग दोबारा प्रोग्राम करेंगे मंडे को भी, अपने स्केड्यूल से हट के, क्योंकि हमारा स्केड्यूल जो फाइनलाइज हुआ था ड्यूरिंग रमजान, दैट वाज सपोज्ड टू बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. लेकिन वी हैव सम गेस्ट अवेलेबल ऑन मंडे, तो हमने कहा था ठीक है हम बुलाएंगे. और भी इंशाल्लाह जो गेस्ट आर इन द क्यू, तो उन लोग को इंशाल्लाह बुलाते हैं हम लोग. अच्छा, आज की गेस्ट हमारी हैं शफक. बहुत से लोग हो सकते हैं ना जानते हो उनको, और यही थोड़ी आर्नी है हमारी कि हम अपने स्टार्स को, जो हमारे एथलीट्स हैं पाकिस्तान के, उनको हम नहीं जानते, स्पेशली वो लोग जो कि क्रिकेट से बिलोंग नहीं करते. ये एक अलमिया है हमारा, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये बहुत हमारे यहाँ. जी, एनी स्प्रिंटर, और स्प्रिंटर से मुझे शफक को दिया गया काशिफ की तरफ से टाइटल याद आ गया. वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा वरना शफक माइंड कर जाएगी. चले हम शफक को इनवाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका निक क्या था. हाय अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। अस्सलाम शफक, कैसी हैं आप? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. फाइन बट नॉट फाइन, एज आई एम हैविंग सम फ्लू. लेकिन मेरा माइंड ज़्यादातर टाइम जो है म्यूट ही रहेगा, तो आप लोगों को मेरी स्नीजिंग और कफिंग वगैरह सुनाई नहीं देगी. ठीक है. और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ इन केस खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कि कोई अगर ख़तरनाक चीज़ है तो ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, बिकॉज वी आर ऑनलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन की हुई है. शफक, थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट यू. तो वो काइंडली तुम खुद बताओ अपने तौर से ना, कितने श्योर। क्या क्या किया. मेनली मुझे जहाँ तक ही पता है दैट शी इज अ स्प्रिंटर एंड शी इज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एम आई राइट? यस। हाँ, तो अब जरा बाकी चीजें बताओ कि कब से ये काम कर रही हो और क्या क्या करती हो.
So as Ayaz bhai told you, कि I am a gold medalist. National games में I was a gold medalist and became the Pakistan #1, where I was representing WAPDA. Or I am a junior champion of Pakistan as well. I hold a title of Pakistan junior champion, and I'm the fastest woman of Sindh as well. And uh, I took a gold medal in different championships like inter university and Qaidism games all over Pakistan and a lot more. So basically, recently I'm a fitness trainer from certified fitness trainer from Ziauddin University and a professional athlete more within 5 years of experience. तो जैसा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग एथलेटिक्स के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अब काफी लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन जो पीछे की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ मे बी मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच जानते हैं कि व्हाट आई लाइक। मैंने जो चीजें खोई हैं, इंजरी एंड अ लॉट ऑफ एजुकेशन भी समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी। मतलब मैं अपनी एजुकेशन और स्टडीज और अपनी गेम को साथ में ही लेके जा पाती थी। तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली एजुकेशन, तो मुझे आई हैव टू लाइक मैनेज माई सेल्फ। अच्छा, मैं वही सोच अटका हुआ था। मैंने तुम्हारी आगे वाली बात और तो सुनी नहीं। तुमने कहा यू आर द फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, राइट? यस, लाइक गोल्ड मेडल। अच्छा, नहीं, मेरा एतराज खाली वुमेन पे था। वो वैसे तुम्हें खुद होना चाहिए था अपने आप को बोलते हुए वुमेन, क्योंकि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तुम्हें एज अ यंगेस्ट स्प्रिंटर एंड द यंगेस्ट। आई बिलीव दैट यू मे बी द ओनली, मेरे ख्याल में, हो सकता है कोई और भी हो, दैट यू आर द यंगेस्ट फिटनेस ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान। आई बिलीव सो। या मे बी कह सकते हैं, है ना? कह सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि किसी और ने तो क्लेम नहीं किया है। तो सो फार यू कैन क्लेम दैट। दैट्स सो कूल देन। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्प्रिंटिंग में और मैराथन में या और कोई टाइप की रनिंग होती है, इनमें जरा डिफरेंसेस बताओ। हमारे अक्सर लोग इसको नहीं समझते। मैंने भी बहुत देर में जाना था। शुरू में हम समझते थे बस भागना एक ही टाइप की चीज होती है, बस वो रेस होती है, कुछ भी होती है। क्या डिफरेंसेस होते हैं? प्रिंटिंग जो होती है वो अभी जो रिसेंटली रिसर्च है वो 5 कैटेगरीज में आती है: 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। एंड रिसेंटली रिसर्च है कि वो अब 1500 मीटर भी आपकी स्प्रिंटिंग में आती है। और जो मैराथन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, 3 कैटेगरी है: स्प्रिंटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस एंड मैराथन। लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो आती है 3000 स्टेपल चेस एंड 5000। और जो जितना इसके ऊपर जाता है लाइक 10,000 के जितने भी ऊपर जाते हैं वो सारे मैराथन में आते हैं। लाइक 22 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स, ये सारी चीजें मैराथन में आती है। तो तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है। तीनों चीजों की डाइट डिफरेंट है, तीनों चीजों की वर्कआउट डिफरेंट है। लाइक आपने देखा होगा कि स्प्रिंटिंग जो स्प्रिंटर्स होते हैं जो बहुत तेज भागते हैं, लाइक डिस्टेंस कम हो और टाइम भी उनका कम होता है, उनके मसल्स अलग होते हैं एज कंपेयर टू मैराथनिस्ट और लॉन्ग रेसर्स। तो दिस 3 थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है। मैंने ज़्यादातर जो स्प्रिंटर्स देखे हैं वो थोड़े से मतलब लुक वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर अ बिट मोर मस्कुलर। और जो मैराथन रनर्स होते हैं वो यूजुअली स्किनी होते हैं। हमारे यहाँ तो हर तरह के होते हैं, लेकिन मतलब जो दुनिया भर में इंटरनेशनल हैं यूजुअली स्किनी है। वल्लाह तुम बेहतर बता सकती हो। ये कंपलसरी नहीं है कि वो मस्क्यूलर हो, उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और जो लॉन्ग रेसर और मैराथन होते हैं उनमें लाइक जैसे कि स्प्रिंटर्स में स्पीड होती है तो उनमें स्टैमिना ज्यादा होता है। ठीक है। शफक, कब से भागना स्टार्ट किया? तकरीबन आई वॉज इन इंटर क्लास। तो मैं कभी मुझे स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से स्पोर्ट्स का स्टार्टिंग से बहुत शौक था। आई वॉज इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती थी। तो लेकिन वो आपको पता है कि वो बहुत डीमेरिट की गेम है, सोर्स चाहिए होती है उसके लिए, क्योंकि दिस इज द फैक्ट, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो इंटर के अंदर आई आई लाइक जस्ट पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स एंड आई वॉन। उसके बाद फिर पढ़ाई भी थी साथ, तो इतना नहीं कर पा रही थी।
आफ्टर इंटर आई गॉट अ प्लेटफॉर्म, प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ मैं फिटनेस करने जाती थी। वहाँ पे एक फास्टेस्ट जूनियर चैंपियनशिप हुई थी कराची की, तो आई जस्ट took a part without training and I won it and I got the title of Junior Karachi, fastest girl of Junior Karachi. At that time I thought कि हाँ ये मेरिट की गेम है, जो सामने दिखता है वो ही मतलब आपको आगे लेके जाएगा। Then फिर I work harder, then मैं सीनियर चैंपियनशिप मतलब सीनियर कराची बनी, फास्टेस्ट गर्ल, फिर ऑल ओवर द सिंध, फिर पाकिस्तान लेवल, इस तरह से अप करते गई। फिर जब मैं बेसिकली इन जो भी हूँ वो 2 साल पहले भी हूँ प्रोफेशनली, जब मुझे पता चला कि क्या चीज है क्या नहीं है। जब वापदा आर्मी हमारी जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं, HAC, उसने जब मुझे ऑफर किया आर्मी और वापदा ने, जब मैं उनके साथ ज्वाइंट अप हुई तो मुझे पता चला कि हाँ ये एथलेटिक्स जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो मैं कर रही थी इससे पिछले लाइक 1 साल पहले से 2 साल पहले मैंने किया है और 2 साल के बाद मतलब टोटल 4 साल मुझे हो गया एथलेटिक्स में, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो वापदा के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के माशाल्लाह चैंपियन हैं, हमारे साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं काफी, तो वो बहुत डिफरेंट है। उनके साथ रहना, उनसे बात करना, उनकी डाइट बहुत मतलब सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, मुझे शफक ये बताना कि जब तुमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तो तुम्हें आइडिया था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, या सिर्फ एक ट्राई किया था कि चलो ट्राई करके देखते हैं? आई विल बी ऑनेस्ट अयाज भाई, बट सच्ची बताऊं मैं किसके लिए भागी थी? 25,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज था उस वक्त एंड दैट्स मैटर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कमाती नहीं थी उस वक्त, तो मेरे लिए तो 25,000 बहुत बड़ी बात थी। तो मैं पीछे थी, ऑब्वियसली 100 मीटर की रेस थी तो उसमें से मैं 80 मीटर तक पीछे थी। फिर अचानक से दिमाग में ख्याल आया 25,000 मिलेंगे, भाग शफक। सो आई रन, लेकिन वो बात अलग है कि पैसे नहीं मिले 25,000, झूठ बोला था, लेकिन इस वजह से मैं बेसिकली मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कैरियर। अच्छा, ये बात जरा डिटेल में बताना, मैं जानना चाहूंगा, आई गेस हमारी आवाम भी जानना चाहेगी। तुमने कहा कि झूठ बोला, किसने झूठ बोला 25,000 का? दरअसल जो बैनर था उसमें लिखा था जो कि बैनर था उसमें लिखा था कि विनर कैश प्राइस ये लिखा हुआ था। आफ्टर दिस जब हम लोग जब अपना विनिंग कैश प्राइस लेने के लिए गए तो हम लोगों को 3,000 मिले थे। तो उसमें हम लोग ने जब पूछा, हम लोग ने जब उन पे क्लेम किया कि हमें तो हमारा हक चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल कैश प्राइस 25,000 था। मतलब जो जूनियर का सीनियर का सबको मिला के ओवरऑल 25,000 था। तो हमारे साथ ऐसी चीटिंग भी हुई है। नहीं, ऑब्वियसली आई वुड कॉल इट चीटिंग, या तो ये इन्होंने बस वर्ड से खेला है जो भी किया। थोड़ी सी इसमें क्या कहेंगे इसको, मिस कमिटमेंट वाला हिसाब किताब है कि बंदा तो 25,000 के चक्कर में भागा था और पैसे उसको मिले 3,000 रुपए। चलो बहरहाल तुम्हारे लिए चीज पॉजिटिव गई। द रीजन वाई कि तुमने आगे इसको परस्यू किया एंड यू फाइनली गॉट द गोल्ड मेडल। अच्छा, गोल्ड मेडल कब मिला तुम्हें, कौन सी ईयर में मिला था? 2019 के नवंबर में मिला। लेकिन जैसे कि हम जो जितने भी वापदा के प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट बिलोंग फ्रॉम पंजाब साइड, ठीक है। तो हमारे कराची में वापदा के एथलेटिक्स से मैं आपको बता रही हूँ, हम सिर्फ 3 लड़कियां हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़ा सा मतलब हम, आपको पता है हम कराची वाले थोड़े से डिफरेंट होते हैं और थोड़ा सा उनकी साइड का डिफरेंट हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वहां पे हमें कैंपों में 2-2 महीने रुकना पड़ता है कि वी हैव टू परफॉर्म फॉर वापदा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमें पैसे दे रहा है तो वो हमसे कुछ चाहेगा भी, वरना दिस इज द गवर्नमेंट जॉब। वापदा इज अ मेन गवर्नमेंट जॉब, तो वो हमसे चाहेगा भी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो पंजाब वाले, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो पंजाब वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कराची वाले ना आए, सिंध वाले नहीं आए, क्योंकि वो लोग कैंपों में रहते हैं, हम कराची में ट्रेनिंग करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा वो होता है कि यार ये कैसे आगे बढ़ गए। तो इसका भी बहुत इशू है। अच्छा, मतलब ये चीजें होती हैं। अच्छा, मुदस्सिर ने हमें यहाँ पे कहा है कि जो पैसों वाला मामला था या जहाँ पे तुम पॉलिटिक्स देखती हो,
तो एथलीट्स इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? अब तो मीडिया का दौर है, यू गाइस कैन कम ऑन टेलीविजन, इवन ऑन सोशल मीडिया एंड मेक योर वीडियोस वायरल। तो इन चीज़ों को हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? एक तो वैसे ही हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कोटा बहुत कम होता है, खासतौर पर क्रिकेट के अलावा जितने स्पोर्ट्स हैं उनको तो ना होने के बराबर चीज़ें मिल रही होती हैं। उसमें से भी अगर अ, चीज़ें खा ली जाएंगी, उसमें नाइंसाफियाँ होंगी, तो ये तो कोई प्रमोट हो ही नहीं पाएगा इस तरह से तो। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। डीडी वॉरियर्स का भी रिसेंटली एक हुआ था इवेंट। रिसेंटली मेरे ख्याल से फरवरी में हुआ था। उसमें आई गॉट अ फर्स्ट पोजीशन और आई एम ए स्प्रिंटर बेसिकली, लेकिन आई रन लाइक इट वाज अ 5 किलोमीटर्स विथ ऑब्स्टिकल, 20 ऑब्स्टिकल थे। और मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर से लीड पे थी मैं, और मैंने विन किया था उस कंपटीशन को। दी कैश प्राइस वाज 30,000 और हमसे रजिस्ट्रेशन के कुछ 3,000 रुपए लिए थे। ठीक है। मैंने इतनी मेहनत की थी, आई नो, क्योंकि बिकॉज आई एम ए स्प्रिंटर, मैं तेज भाग सकती हूँ लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं भाग सकती। सो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि मेरा शौक था, मुझे बस पार्टिसिपेट करना था कि यस यार बड़ी फन गेम है, लेकिन आई एम अ प्रोफेशनल एथलीट, तो मुझे थोड़ा सा अपनी मतलब एक रखनी थी ना कि नहीं यार जीतना भी है। तो आई वॉन्ट एट दैट गेम, बट उनकी सोर्स थी, उनकी जो सेकंड आई थी लड़की, उसकी सोर्स थी, मतलब वो उसी टीम में से थी। तो उन्होंने मुझ पे ये झूठा एग्जाम लगाया कि मैंने प्रॉपर बर्पीज नहीं किए, और वहां पे उन्होंने ट्रेनर्स खड़े नहीं किए थे। जो जैसे 20 ऑब्स्टिकल थे ना, अगर आप एक ऑब्स्टिकल छोड़ दो तो आपको 10 बर्पीज करने हैं। यस, 10 बर्पीज थे या 20, आई डिडंट रिमेम्बर। तो आपको उसमें बर्पीज करना है। तो बर्पीज मैंने किए और मुझे किसी ने नहीं रुका। और आप मानोगे नहीं अयाज भाई, वहां पे 10-10 साल के स्काउट्स के बच्चे खड़े किए थे जिसको स्क्वाट्स करना तक नहीं आता, उनको ABCD भी नहीं पता था फिटनेस का। और दे आर क्लेमिंग मी कि यू डिड रॉन्ग लाइक दिस। और मैंने इतनी मेहनत की थी, 1 किलोमीटर में लीड पे थी, सबके सामने की ये बात थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसी बंदी को दे दिया। हम लोगों ने बहुत शोर भी मचाया, मतलब शोर अपने हक के लिए मचाया, क्योंकि ये गलत है। और वहां पे साथ बहुत सारी मीडिया भी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मीडिया का भी वहां पे होने का। तो मीडिया से तो अच्छा सफर, मीडिया मैंने से देखी थी तुम्हारी क्लिप, मीडिया पे भी चली थी वो, जो तुमने इसमें कहा था कि मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। लेकिन वही बात है कि मीडिया उस वक्त नहीं होता जब वो काम हो रहा होता है। उसके बाद तो जाहिर बात है मीडिया के पास भी अवेयरनेसेस नहीं है कि इसको हाईलाइट करें, क्या करें। फिर वही वाली बात आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत हम्म सारी चीज़ें वो मैनिपुलेट करवा हम्म लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, चले जो भी हुआ। लेकिन देखो, एक एक तुम्हारे लिए लेसन है, जहाँ तुम पैसों के लिए भागी हो ना, वहाँ तुम्हें पैसे नहीं मिले, तो पैसे के लिए नहीं, भागना चाहिए, आई गेस। मुझे सीरियसली पैसों की खुश नहीं। मुझे सबसे ज्यादा आपको पता है क्या खुशी हुई? मुझे इतनी खुशी हुई वो रेस भाग के, क्योंकि मुझे एक नया सा एक्सपीरियंस मिला एक्सप्लोर करने का। मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया, यस आई कैन डू इट। क्योंकि मैं थोड़ा सा सच्ची बताऊं, मैं मुझे सर कोच कहता था ना कि 5,000 भागो या फिर लॉन्ग रनिंग करो, मैं बहुत जोर हूँ। तो आई गॉट अ न्यू कॉन्फिडेंस। आई गॉट लाइक न्यू लोगों को फेस करने का पता चला कि किस तरह के लोग हैं, और फिटनेस में भी इस तरह के लोग हैं, तो उन पे भी ट्रस्ट नहीं किया जाता है। तो यू हैव सम सोर्स लाइक जो मैंने एक्सप्लोर किया। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होंगे, बात ये होती है कि आपकी लर्निंग किस तरह से रही। अपना हम्म एफर्ट आप अपने तौर से करते रहो, इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट्स, एनी काइंड ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो आया है फ्रॉम एनी। कह रही है कि अपनी कुछ एक्ट्स के बारे में बताएं, अपनी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेनिंग जो होती है, क्योंकि मुझे भी याद है और एनी का मुझे आइडिया है वो कौन सी ट्रेनिंग हाईलाइट कर रही है। कि तुमने मुझे नॉर्मल डेज की ट्रेनिंग बताई थी कि तुम लोग 4-4 घंटे ट्रेनिंग करते हो। तो मतलब 4-4 घंटे क्या क्या करते हो? इतनी लंबी जैसे कि ट्रेनिंग में हम तुम लोग लोग खत्म नहीं हो जाता है? जैसे कि अयाज भाई, हम लोगों की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग होती है, और हम लोगों को जैसे कि भागना बहुत पड़ता है। जैसे कि स्प्रिंट स्प्रिंट की ट्रेनिंग अलग होती है, एज आई टोल्ड यू। तो उसमें हम लोग जैसे कि कर सकते हैं 300 मीटर्स कर लेते हैं विथ 20 सेकेंड्स रेस्ट। 10 होती है, कभी 12 भी हो सकती है, कभी उसको डिवाइड भी कर देते हैं 200 मीटर में। फिर जैसे सुबह ये हो गया, शाम में हम लोग ने कर ली जॉगिंग एंड कोर एक्सरसाइजेस लाइक लेग रेजेस, डोंकी किक्स, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है फॉर स्ट्रॉन्गिंग द कोर, क्योंकि हमारा पोस्चर शुड बी लाइक स्ट्रेट, हमारा स्ट्रेट होना चाहिए पोस्चर। तो आपका जो कोर है उसको भी बहुत मजबूत होना चाहिए, आपकी हर
बॉडी मसल टारगेटेड होती है। हम लोग 3 दिन इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। 2 दिन एक्सप्लोसिव वर्क करते हैं। एक्सप्लोसिव वर्क लाइक जैसे सीव्यू पे चले गए और वहां पे हमने जंप्स कर ली, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग होती है, बॉक्स जंप हो गई, स्टेयर्स हो गई। और हम लोग फिर 2 दिन जिम करते हैं। मतलब हमारे सेशन इस तरह से डिवाइड है कि 3 दिन स्ट्रेंथ वर्क एंड 3 days कार्डियो वर्क। ठीक है भाई, देख लें जो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं हम भाग सकते हैं तेज और हम लोग ये काम कर लेंगे। पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, बहुत डिटर्मिनेशन होती है, कंसिस्टेंसी होती है। और वही यानी लिखा हुआ है कि ये भी इवन रमज़ान में भी ये मुस्तकिल ट्रेनिंग कर रही है अपनी हम्म। इफ्तार के बाद और सहरी से पहले। आजकल कितना ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया है? क्या उतना ही टाइम चल रहा है उसका ट्रेनिंग का, या कुछ कम हुआ है? दरअसल टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ रमजान। मैं मेन जो अपनी ट्रेनिंग है सुबह वो सहरी के बाद करती हूँ। लाइक जैसे मैंने 25 मिनट्स रनिंग कर ली ताकि मेरा जिस जगह मैं हूँ मैं उसी जगह पे रहूँ, तो इससे आपकी स्पीड कम नहीं होती, आपका इंड्योरेंस भी लेवल बढ़ता है। एक दिन मैंने सारी कोऑर्डिनेशंस कर ली। कोऑर्डिनेशंस में ये होता है कि लो नी होती है, हाई नी होती है, बैक किक होती है, ऐसी बहुत सारी कोऑर्डिनेशंस होती है। तो ऐसे 6 डेज का मैंने प्लान बना लिया है और रात को जब मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करवाती हूँ तो मैं उनके साथ भी मतलब ट्रेनिंग कर लेती हूँ। तो मेरा ये पूरा शेड्यूल चलता है, इस वजह से मैं आगे अपना गोल अचीव कर सकती हूँ, मैं बैकवर्ड नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। मैंने भी यही बात अपनी वीडियो में भी कही थी कि हमें रमज़ान में कोई भी ट्रेनिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ कि हम उसको थोड़ा कम कर दें, वरना हम गोल से बहुत पीछे हट जाएंगे। और वही बात तुमने भी अभी यहाँ पे कही है कि मैं इन रहने के लिए ट्रेनिंग कम कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ। अच्छा, डाइट के बारे में बताना अपनी कि डाइट को कितना फोकस रखते हो, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ ये देखने में आता है, कुछ स्पोर्ट्समैन से मैं भी मिला हूँ, कुछ को ट्रेनिंग वगैरह दी है हम लोगों ने। तो वो लोग लैक करते हैं, उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है न्यूट्रिशन की। और पता नहीं कि क्या खाना है, जिसने जो बता दिया वो खाना स्टार्ट कर दिया। बाद औक़ात तो वो केयर भी नहीं कर रहे होते, रेगुलर जो अपना खाना एक आम बंदे का होता है वही खा रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग उस तरह से बहुत सी चीज़ों में कम्पीट नहीं कर पा रहे होते, इस तरह से इंटरनेशनली होता है। मतलब इन हालात में भी हम इतना करते हैं, तो अगर हमारा न्यूट्रिशनल बैकअप इतना अच्छा हो जाए, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और डाइट का ख्याल रखें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अपने बारे में बताओ, तुम कितना केयर करती हो? तुम्हें अपने आसपास क्या नजर आता है? इसमें नेग्लिजेंस नजर आती है, ये लोग वाकई ख्याल रख रहे होते हैं? आपने ठीक कहा याद भाई, आपको तो ऑब्वियसली याद होगा कि जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों का खाना भी खा जाती थी। तो हम लोग एथलीट्स को बहुत ज्यादा भूख लगती है और सीरियसली हमें हर घंटा कुछ ना कुछ चाहिए, स्नैक्स चाहिए, लेकिन हेल्थी स्नैक्स होते हैं। और हम लोग ज्यादातर डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि हमारा काम भागने का होता है, हमारी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होती है। तो हम लोग जैसे शेक रोज पीते हैं, उसमें 2 अंडे डाल दिए, बनाना डाल दिया, डेट्स डाल दिया, पीनट बटर डाल दिया, क्योंकि हमारा वेट गिरता है तो हमें अपना वेट मेंटेन करने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी है इंटेक करना। और 3 टाइम का खाना तो हम लोग फुल ऑन लाइक मंड के खाते हैं। ब्रेकफास्ट लाइक किंग की तरह करते हैं और ब्रेकफास्ट भी हमारा बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। अच्छा, नहीं, ये जो तुमने मंडाई की बात की ना, मंड के खाते हैं, तो उधर बताना इसमें क्या मंडाई होती है? मैं बिरयानी या पिज्जा जो मिलता है सब खाते हो, या कुछ खास खाना होता है इसमें? नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो क्योंकि मेरे ख्याल से फिटनेस वो चीज है कि आप कुछ भी खाओ, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। आप वैसे ही रहो, आपका टमी नहीं निकली होनी चाहिए और आप फिट रहो। तो हमारा ये है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जब हमारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है अपनी। अभी नहीं करनी पड़ती है, जैसे नॉर्मली प्रिपरेशन पीरियड में तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब जैसे 1 महीना पहले हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। हम लोग थोड़ा सा मीठा कम कर देते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट ये चीजें तुम लोग इस तरह खा रहे होते हो वो सिर्फ कैलोरिक सरप्लस में रखने के लिए, कि ताकि तुम लोगों की कैलोरिक इंटेक कम ना हो? हाँ, हाँ, यही समझ लें। यही समझ लें। ठीक है, क्योंकि फेवरेट भी तुमने होता है अपने शेक, क्योंकि तो अपना शेक जिस तरह से बताया वो भी यही था कि वो ऐसा लग रहा है जैसे बल्किंग मोड पे लोग कर रहे होते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स वगैरह करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी होती है, तो अपने शेक को बहुत एनरिच करते हैं विद सम गुड फैटी एसिड्स एंड द अदर स्टफ एज वेल, जो जो वो कर सकते हैं। उसमें अब डिपेंड करता है, कुछ अनहेल्दी चीज़ें भी होती होंगी, शुगर भी जाती है इसमें। और ऑब्वियसली ट्रेनिंग जब 4-4 घंटे की है तो आई डोंट थिंक के ऐसा कोई इशू होता होगा। नो, डोंट ईट एवरीथिंग। मेरे को यहाँ पर सजेशन आ रही है, वैसे थोड़ा सा मेरा भी है कंसर्न कि ये एवरीथिंग तो नहीं होनी चाहिए। मेरा भी है, मेरा भी पर है,
है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी डाइट होती है हम लोग नहीं ले सकते हैं। बाहर की डाइट होती है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, जैसे हम लोग ब्रोकली, सम टाइम हमें ब्रोकली भी बहुत अच्छी चीज होती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, कहीं कहीं होती है। टूना फिश है जैसे कि, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, कहीं कहीं होती। तो हम लोग को भी पता है हम लोग थोड़ी चीज गलत ले रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं, और अवेलेबल है भी तो थोड़ी सी दूर है। तो इट्स बेटर, हमें वैसे फर्क तो नहीं पड़ता, हमारी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है और हम हेल्दी ही खाते हैं। ऐसे इसका मतलब नहीं कि junk अच्छा waste नहीं शफक, खाते मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस पे कि कैलोरीज की सोर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तुम तो इसमें हो, सर्टिफिकेशन की तरफ आई हो तुम फिटनेस की, आई वुड सजेस्ट कि न्यूट्रिशन की तरफ भी जाना, थोड़ा डिटेल में पढ़ना। हैं। तुम्हारे मतलब तुम भले इसकी सर्विसेज दो या ना दो, लेकिन अपने लिए ही सही, क्योंकि ट्रेनिंग का भी तुमने बताया था, तुमने उस वक्त जो स्टार्ट की थी लर्निंग जो थी फिटनेस ट्रेनिंग, वो भी पर्सनली अपने लिए की थी, बाकी तुमने कहा था मैं देखूंगी कि बाकी को ट्रेन किया तो नहीं किया। तो न्यूट्रिशन इस हवाले से भी, क्योंकि देखो हमें ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए। हम लोग अपने क्लाइंट्स को यहाँ भी ये बता रहे होते हैं कि देखिए जो डाइट चार्ट बना बनाया मिल गया वो पत्थर पे लकीर नहीं है, आपको उसके ऑल्टरनेट पता होने चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो मैं ये खा लूंगा या खा लूंगी, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये उसका ऑल्टरनेट ले लूंगा। तो टूना हमारे यहाँ है ही नहीं कॉमन, आपको केन्स बहुत कम मिलते हैं टूना के, और लोग पसंद भी नहीं करते इतना खाना। इतनी उसकी डिमांड भी नहीं है, सही बात है, इस वजह से इतना मार्केट में नहीं आता है वो। तो रादर देन गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, गो फॉर दी ऑल्टरनेट। और बहुत सारी फिश अवेलेबल हैं जो कि टूना की रिप्लेसमेंट हो सकती है। यहाँ सैमन कह सकते हैं कि सैमन की रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है, बट टूना की तो बहुत सारी है। इस तरह ब्रोकली अगर आप नहीं ले सकते तो आप इवन कॉलीफ्लावर जो लेते हो, इवन फूल गोभी जो होती है, उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है तकरीबन सेम है। कुछ कुछ मतलब ये कहेंगे कि तकरीबन को 5 to 7% कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो हमें आर्म्स में नहीं मिलते। सो द थिंग इज दैट वी नीड टू लर्न द न्यूट्रिशन एज वेल। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने तौर से जरूर स्टडी करना प्लीज इसके लिए ना। यस, यस याद लाइक मुझे 1 या 2 दिन बाद न्यूट्रिशन का कोर्स मैंने लिया है इसी वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मे बी है कि नहीं, मुझ में ये कमी है एंड आई हैव टू अचीव दिस, क्योंकि क्वारंटाइन भी चल रहा है, पढ़ाई भी नहीं है, तो हम इस पे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा। और आपने मुझे सच में बहुत अच्छी सजेशन दी है। इंशाल्लाह आई विल। थैंक यू। ऐसे कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, काफी सारे मैसेज आए हुए हैं, मैं मैसेज पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो जो लोग भी कह रहे हैं। अच्छा, हमजा अली आज काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी मैसेजेस आए हैं। एक तो पूछ रहे हैं कि आर यू ट्रेनिंग अंडर वापडा, क्या आप वापडा के अंडर ट्रेनिंग कर रही हैं? हाँ, मैं वापदा हाँ, के मैं वापदा की कर रही हूँ, बट कर रही माई हूँ कोच बट फ्रॉम वापदा। लाइक मैं उनको पर्सनली चार्ज करती हूँ उस चीज के लिए। अच्छा, अपनी राय दीजिएगा। हमजा अली का क्वेश्चन है, यू आर सर्टिफाइड, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर ट्रेनर्स हु आर नॉट इवन सर्टिफाइड प्लस डोंट इवन नो मच, हाउ कैन वी ओवरकम दिस? बहुत सारे ट्रेनर्स हैं इन द मार्केट जो कि बगैर सर्टिफिकेशन के, तुमने तुमने जानी इस बात की कदर, तुमने सर्टिफिकेशन ली, लर्निंग की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही कूदे हुए इसमें। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लर्निंग भी की है बगैर सर्टिफिकेशन के, लेकिन जाहिर बात है वो बात नहीं आती जो सर्टिफाइड ट्रेनर की होती है। तो कैसे ओवरकम करें इसको, क्या बोलोगे? याद भी, जैसे कि अभी मुझे रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट ने कहा था कि आपको एक और ज्वाइन करेगी, और वो फिटनेस ट्रेनर है जिम की, बट वो है मोटी, उसके थाइस बड़े हैं और उसको कुछ भी नहीं पता। मैंने उसके पास गई थी, और एक जो मेरी क्लाइंट है उसने मुझे बोला कि, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, XYZ सही है, उसने मुझे कहा कि मैं उस वहां गई थी और वहां के मुझे ट्रेनर ने फर्स्ट डे ही हैवी वेट्स करवा दिए। आई वाज लाइक सीरियसली। तो हम लोग इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि पहले हम पूछें कि आर यू सर्टिफाइड, इफ यस सो शो मी योर सर्टिफिकेशन। सही है, आप अपने सर्टिफिकेट शो करो मुझे, या आप अपनी कोई एक्सपीरियंस मुझे शो करो जो आपने किया हो, जो भी हो, क्योंकि लोगों में भी होता है थोड़ा बहुत कि यार नहीं ये गलत है ये सही है। तो हम इससे भी मे बी ओवरकम कर सकते हैं। अच्छी सजेशन दी शफक। वैसे हर जगह सर्टिफिकेशन शो करना जरूरी, जरूरी तो नहीं कहूँगा, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। क्योंकि इवन जो बाजार होते हैं वहाँ पे, दुकानों पे भी कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सेलिंग वगैरह के लिए, वो भी अपनी दुकान पे पीछे लिख के लगाते हैं कि देखिए ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये हम बेच सकते हैं चीज़ें। तो वाई नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर? डॉक्टर एक जब उसमें बैठा हुआ है तो वो जारी बात है प्रॉपर HR के थ्रू आया है, हायरिंग के थ्रू आया है, वहाँ उसकी चेक एंड बैलेंस हो गई होगी।
लेकिन सर्टिफाइड ट्रेनर्स का यूजुअली कोई अता पता नहीं होता कि वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, और सर्टिफिकेशन किस नौयत की उनकी। बाद लोग कुछ ऐसी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ले लेते हैं जिनकी कोई वर्थ ही नहीं होती है, मतलब उनको कुछ हम्म। खास करना भी नहीं होता, अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम एंड दे पास एंड समहाउ दे गेट द सर्टिफिकेशन। ठीक हो गया, लेट मी गो थ्रू सम मोर क्वेश्चन। अच्छा, ये मुदस्सिर भी कह रहे हैं कि अभी एनीस का रिप्लाई जरूर करेंगी कि जरूरी नहीं कि हम ब्रोकली या एवोकाडोस के पीछे जो है भागे, कुछ ऑल्टरनेट अगर है तो हम वो ले सकते हैं ना न्यूट्रिशन में। हाँ, वही बात मैं कह रहा था। मैं ऑल्टरनेट ही लेती हूँ यार। जब से मैंने सर्टिफाइड मतलब बनी हूँ आप लोगों के साथ जाके, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपने लिए मैंने वो सर्टिफिकेशन की थी और मुझे सीरियसली उसमें बहुत फायदा हुआ है। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार कि फिटनेस की दुनिया सिर्फ एथलेटिक्स नहीं है, बहुत बड़ी है। सो व्हाई डोंट वी लाइक, हम लोग क्यों एंटर ना करें। तो इट्स मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे खुशी होती है जो मतलब वो मुझसे अपनी चीजें शेयर करते हैं मेरे क्लाइंट्स, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ यार, ये चीज नहीं है, ऐसे इसको इस तरह से भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। और जहां मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, तो मेरे प्रोफेसर और मास्टर्स, आप लोग सब कुलीग्स अवेलेबल रहते हो हमेशा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस मैटर में। अच्छा ठीक है, अच्छा इनफ विद द क्वेश्चंस। शफक, काफ़ी क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं। आई थिंक कि ये बहुत लंबा जा सकता है प्रोग्राम, लेकिन 10-11 बजे आपके क्लाइंट्स ने आ रहा है, मैं उससे पहले पहले इंशाल्लाह आपको फ्री कर दूंगा। हमारा वैसे टाइम जो है 45 मिनट्स ही होता है मैक्सिमम, 30 टू 45 मिनट्स हम लोग करते हैं, 45 मिनट होने वाले, तो इनफ विद द प्रोफेशनल क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, वो ये कि घर में किसी ने कभी अगेंस्ट जाने की कोशिश की कि क्या कर रहे हो, ये भाग दौड़, पढ़ो लिखो और अपना जॉब वॉब करो, कोई ऐसा काम करो जो सब कर रहे होते हैं, भाग दौड़ अच्छा क्या सच्ची रहती है स्टार्टिंग में? भाई, मैं अपने घर की है ना, लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। तो मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे हर चीज में सपोर्ट किया, हर चीज में। यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी, हर चीज कहते हैं ना उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ तक कि आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी कि पेरेंट्स वर्कआउट की, कि वो मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। सो वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में है। और मैं जो भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मुझे हर जगह लेके जाती थी कि हाँ शफक, क्योंकि मैं उनकी इकलौती हूँ, वो ये कहती हैं। वो मुझे हर जगह लेके जाती थी। और मेरा भाई घर पे अच्छा, अगर इकलौती नहीं होती तो नहीं लेके जाती? क्या चीज? अगर इकलौती नहीं होती तो लेके नहीं जाती तुम्हें? नहीं नहीं, मतलब इकलौती का मतलब मेरा भाई, लेकिन वो ये कहते हैं ना, मतलब तुम्हारी इकलौती हो, अभी जो करना है कर लो अपनी, मतलब वो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे डैड, मेरी मॉम और मेरे That really is a good thing and I would say salam to both of them, अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम अभी तो, कि बहुत अच्छी माशाल्लाह तरबियत की है आपने बच्चों की, बच्ची की, बच्ची बोलो बच्चा बोलो? दोनों बोल लो, कोई इशू नहीं। हमारे ग्रुप का तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमेशा से। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लर्निंग की तरफ जा रही है और जो सर्विसेज दे रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही आई बिलीव के सब पेरेंट्स को करना चाहिए कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनको बजाय इसके कि उससे रोकें, उसकी चीज़ें देख के उसमें गाइडेंस दें, उनके लिए रास्ता आसान बनाएं। लिटरली सैल्यूट टू बोथ ऑफ देम। इन दी एंड कोई मैसेज अगर देना चाहो टू द न्यू स्पोर्ट्समैन? एक क्वेश्चन और भी है मेरा वैसे, अगर वो आंसर करना चाहो तो कर दो, अगर टाइम हमारे पास है तो। वो ये कि हाउ डू यू फील कि जब तुम ये नोट करती हो कि क्रिकेट को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और बाकी स्पोर्ट्स को बहुत कम मिलती है, कि इवन एथलीट्स को रिकग्निशन भी नहीं मिलती, लोग जानते भी नहीं। बहुत से लोग तुम्हें नहीं जानते, बहुत से लोग जो हैं, और मेरे पास अभी कितने सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, मैं इंशाल्लाह एक दो और एथलीट्स को बुलाऊंगा, दिलावर हैं, एक दो और लोगों से मेरी बात हुई थी, मैं बाद में मेंशन करूंगा इंशाल्लाह उनको। तो ये सब लोग रिकग्नाइज नहीं, जबकि बहुत अच्छा खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोशन मिलता है, तो इस हवाले से क्या कहोगे? जैसे याद भी मैंने आपको बताया कि मैं क्रिकेट में भी नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, तो मेरा उस पे भी एक्सपीरियंस है। उसमें काफी अच्छा पैसा है, देखा जाए स्पॉन्सर्स बहुत हैं। हर चीज परफेक्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट से लेके डाइटिशियन, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है। तो ऑब्वियसली दूसरे
लोग हर्ट होंगे, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है अभी रिसेंटली साउथ एशियन गेम्स में हमारी एथलेटिक्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। गोल्ड मेडल आया है, तकरीबन 4 में मेरे ख्याल से गोल्ड मेडल आया है हमारा, और काफी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। उनकी किसी ने कोई प्रमोशन ही नहीं की, कोई पूछता तक नहीं है। और कोई क्रिकेटर अपनी कोई पुशअप की एक वीडियो डाल देता है तो वो, भाई क्या आज इसने पुशअप किया है, इतने में किया है, वो थक गई, उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किया है। अरे भाई क्यों, हम लोग कहाँ गए, मतलब बाकी एथलीट्स कहाँ गए? एक पुशअप पे तुम इसको इतना, और जो गोल्ड मेडलिस्ट है साउथ। मैंने इंशाल्लाह देखो टाइम चेंज होगा, ग्रेजुअली हो रहा है इस तरह से। अब तो खासतौर पर सोशल मीडिया का दौर है, अब आपको किसी और पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है अपने प्रमोशन के लिए। आप अपना प्रमोशन खुद स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो ये फैक्ट है कि अगर आप कारनामे करके खामोश बैठोगे तो, मतलब मेरा मानना ये है, कोई इसे डिसएग्री करना चाहे कर सकता है, आप इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं होते। आपको थोड़ा सा गाना गाना पड़ता है अपना, थोड़ी वाहवाही करवानी पड़ती है खुद से, वरना ऑब्वियसली। दुनिया नहीं ऐसी। अच्छा ये हमारे यहाँ नहीं होता, दुनिया भर में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो वहाँ पे निगलेक्टेड रहते हैं। कहीं पे जहाँ पे स्पोर्ट्स, फुटबॉल जो है वो हाइप पर है, वहाँ पे और बहुत सारे स्पोर्ट्स दबे हुए होते हैं। ऐसा होता है, दुनिया भर में होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। ये इंडो पाक में और पाकिस्तान इंडिया का रीजन जो है, इस जगह पे ज़्यादा है। और हम मूवीज़ में और इन जगहों पे देखते रहते हैं। लेकिन ये कि डीमोटिवेशन का फैक्टर हर जगह पे आता है। द थिंग इज़ कि हम अपना काम जो अच्छा हम समझते हैं वो करते रहें, और उसको इंशाल्लाह रिकग्निशन मिलेगी। जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहो हमारी जनरेशन को, हमारे लिसनर्स को, एथलीट्स को, लोगों को? मोस्ट वेलकम। गाइस प्लीज शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। शॉर्टकट्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, प्लीज वो मत लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत है, स्पेशली मैं गर्ल्स से ये बात कर रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत है और आप सीरियसली बहुत आगे जा सकते हो। गर्ल्स का हमारी एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है, सही है। क्योंकि अ, थोड़ी कम है गर्ल्स, बॉयज में ज्यादा कंपटीशन होता है। कम का मतलब कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। लेकिन मेहनत करोगे तो आगे आ सकते हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। आपके पास एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर किसी को रिगार्डिंग दिस एथलेटिक्स की तरफ आना हो, या रिगार्डिंग कोई और गेम की तरफ आना हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है। शफक हसनैन नाम है मेरा, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अयाज भाई के थ्रू भी, और मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आई लव टू हेल्प यू, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। शफक, अपने जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे लिंक्स वगैरह मुझे एक जगह कंपाइल करके सेंड कर देना, मैं इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे वो कर ले। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अब आप जाइए और अपने क्लाइंट्स को टाइम दीजिए, और उनसे 4 घंटे ट्रेनिंग मत करवाइएगा, उन्होंने रोजा रखा हुआ होगा। ऑब्वियसली। ख्याल रखिएगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, नाइस टॉकिंग टू यू। वेल, अब बढ़ते हैं अपने अख्ताम की तरफ। प्रोग्राम के आखिरी बात जाने से पहले करना चाहूँगा मैं वही बात जो शफक ने इन दी एंड कही, कि घबराना नहीं है और हिम्मत करें, आ जाएं इस फील्ड में। अगर आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत है, शफक कह रही है, इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेहनत बहुत सारी है, थोड़ी मेहनत है ही नहीं। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट से अवॉइड करना है, हमें मेहनत करनी है, तो थोड़ी बहुत तो होती नहीं। कोई भी अचीवमेंट जो बड़ी होगी और वर्थ हैविंग होगी, वर्थवाइल होगी, वो कभी भी थोड़ी सी मेहनत से नहीं मिलेगी आपको। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सिंपल से एग्जांपल देख लें, ये जो 4 घंटे ट्रेनिंग की बात कर रही है ना, ये बहुत छोटी सी चीज़ें जो सफ़र कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ में। जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सी जगहों पे स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सी जगहों में सोशल गैदरिंग्स। अभी ये बात सफ़र ने मेंशन नहीं की, पहले कई दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है हमारी, तो इस पर ये बात हो चुकी है कि सोशल गैदरिंग्स वगैरह अवॉइड करनी पड़ती है। शादियाँ आती हैं ख़ानदान की, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे नहीं जा सकते। मतलब जैसे पढ़ाई में हो रहा होता है, अब यहाँ पढ़ाई भी नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, और इस पर आपको इतनी रिकग्निशन भी नहीं मिल रही होती है। सोने पे सुहागा ये तो आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन अगर आपका पैशन है, यू मस्ट गो फॉर इट। बजाय ये सोचने के कि हमें आखिर में क्या मिलेगा, जो एक्सपीरियंस आपको मिला वो करते हुए, उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए गेस्ट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।